नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू डिग्निटी लेट्स टॉक टेक। आज हम लेके आए एक नया टॉपिक। वैंकल इंजन तो आज राखी थी, तो आज थोड़ा राखी वगैरह फंक्शन था अपने घर में, तो आज अपन बात करेंगे वैंकल इंजन के बारे में। एक नया अनोखा इंजन, तो ये है पूरा कंप्लीटली एक इंजन। हाँ, ये एक इंजन है। हाँ, ये पावर जनरेट करके गाड़ी को चलाता है। और अगर आप ये लोगो जानते हो तो कमेंट कर देना कि किस कार का ये लोगो है, क्योंकि पॉपुलर जो कहते हैं अपन, वो इसी की वजह से हुआ था। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये इंसान थे जिसने उस इंजन को बनाया। वैसे वो इंजन नहीं है, वो मतलब ऐसा पूरा कंप्लीटली इंजन नहीं है, वो एक पार्ट है उसका जो सबसे मेन है, जो सबसे ज़्यादा पावर बनाता है उसी के अंदर। तो इसका नाम है, इनका नाम है फेलिक्स वैंकल। इनका नाम है फेलिक्स वैंकल। इन्होंने मतलब इनका जन्म 13 अगस्त 1902 को हुआ था और इनकी डेथ 1988 में अक्टूबर में हुई थी। तो इन्होंने इसकी शुरुआत करी। फेलिक्स वैंकल ने अपने ही नाम से वैंकल इंजन को बनाया। तो इसके बारे में बहुत सारी खास बातें हैं, तो अपन वीडियो के आगे इससे बात करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इसकी डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो ये है उसका पूरा बेसिक डिज़ाइन, जो मैंने पार्ट बताया था वो ये है। तो यही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पावर बनाती है। अपन इसके बारे में फुल्ली डिटेल बात करेंगे, क्योंकि अपन ने जैसे जानते हैं कि नॉर्मल इंजन के अंदर बेसिकली पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड्स, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, ये सब होती है। इसके अंदर उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ये जो आप ट्रायंगुलर चीज़ देख रहे हो, यही पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है। कैमशाफ्ट थोड़ी इसके बीच में जो शाफ्ट है उसको अपन कैमशाफ्ट कह सकते हैं। बाकी इसमें ना वेल्स है ना कुछ और है, कुछ नहीं, और स्पोर्ट्स है, जैसे वो पोर्ट्स दिख रहे हो। आगे जाके इसका अपन का वर्किंग का सिस्टम भी समझेंगे, लेकिन अपन बेसिक डिजाइन कर लेते हैं। जैसे कि अपना वो है, अपना कहते हैं थ्रोटल बॉडी। थ्रोटल बॉडी से ये इनटेक मैनिफोल्ड से, इनटेक वेल्व से, ये पोर्ट से होते हुए इनटेक हवा अंदर आएगी, फिर एग्जॉस्ट से होते हुए, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होते हुए बाहर जाएगी। वो उधर जो आप देख रहे हो ये छोटे छोटे दो, ये है अपने स्पार्क प्लग। ये बिल्कुल बेसिक डिजाइन है इसका। इसमें दो स्पार्क प्लग होते हैं इस जगह पे। तो समझते हैं भाई कि ये कैसा इंजन है और कैसे काम करता है और क्या इसकी जरूरत है अपने को अभी भी, और क्या ये आज काम में आ रहा है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो ये है इसका पूरा एक कंप्लीट ओपन लुक, जैसे कि आप देख सकते हो। ये है इनका जो नाम है, इन्हें कहते हैं रोटर। इन्हें कहते हैं ये जो बीच में पड़ी है दो, ये हाउसिंग, और ये इन्हें कहते हैं साइड हाउसिंग। एज अ साइड हाउसिंग कवर करने के लिए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सील पैक करने के लिए। वो आप देख रहे हो वो इनटेक मैनिफोल्ड है, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, ये बीच की शाफ्ट है जिसे अपन क्रैंक शाफ्ट कहते हैं एज ऑन इंजन बेसिस, लेकिन इसके अंदर इसे एसेंट्रिक शाफ्ट कहते हैं, क्योंकि ये एक होला हुक मोमेंट में चलती है। और ये रहा अपना एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये उससे कनेक्टेड रहा। ये अपनी थ्रोटल बॉडी, ये अपनी स्टेशनरी गियर जो उस साइड लगता है, और ये अपना फिक्स गियर जो इस साइड लगता है। ठीक है, ये हो गई थोड़ी पार्ट्स की डिस्क्रिप्शन। ये पूरा बेसिक डेमोस्ट्रेशन है। अब हर पार्ट के बारे में आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या काम में आती है। ये अपना रोटर है जो बीच में लगता है, जो एज अ पिस्टन का काम करता है। ये अपनी कनेक्टिंग रॉड, ये एज मान सकते हैं अपन क्रैंक शाफ्ट है, अपनी इंसेंट्रिक शाफ्ट कहते हैं इसे। ये लगती है बीच में, जो पावर ट्रांसमिट करने का काम करती है टायरों के अंदर एज अ गियर मैकेनिज्म के थ्रू। ये अपनी हाउसिंग जिसके अंदर ये रोटर इसके साथ घूमता है। ये एज इसकी पूरा सिलेंडर मान सकते हो उसका आप। ये अपनी पूरी हाउसिंग हो गई। जैसे अपन उस इंजन के अंदर अपन बात करें थे हेड की और क्रैंक केस की वगैरह की, आप उसे इसे हेड मान सकते हो, इसे क्रैंक केस मान सकते हो, इसे बीच की हाउसिंग। तो साइड हाउसिंग भी बोलते हैं इस दोनों को, और ये मेन हाउसिंग हो गई अपनी। ठीक है, तो ये होगा बेसिक डेमोस्ट्रेशन ऑफ पार्ट्स। अब ये है पूरा एक कंप्लीट लुक एज ऑन द इंजन जब बंद होता है पूरा कंप्लीटली। यहाँ से हवा इस फिल्टर के थ्रू होती हुई इनटेक मैनिफोल्ड से अंदर जाती है, उसका जलाव होता है, दहन होता है, और फिर वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बाहर आ जाती है। सिंपल डेमोस्ट्रेशन। ये है अपना अल्टरनेटर, वो अपनी पुली, ये अपना अंदर का एसेंट्रिक शाफ्ट, उधर की साइड से वो टायर से जुड़ी हुई है, मतलब गियर मैकेनिज्म से। और ये अपने बाकी अपने 4 स्पार्क प्लग हो गए, क्योंकि उसके अंदर 2 रोटर हैं। ये 2 रोटर वाला सिस्टम है। सिंगल होता तो इसमें 2 स्पार्क प्लग होते। अब बात कर लेते हैं कि इसकी वर्किंग की। इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इस वर्किंग का डायग्राम देख लीजिए। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ से इनटेक मैनिफोल्ड जो मैंने बताया आपको भी ऊपर, ये वाला, यहाँ से हवा अंदर आती है। और मैंने आपको उस टाइम वो 2 छेद बताए थे। तो एक होता है इनटेक का और नीचे वाला होता है एग्जॉस्ट का। तो क्या होता है कि ये लगातार घूमता रहता है, ये लगातार घूमता रहता है, और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई कोई स्ट्रोक हो। ये एक ही सर्किल के अंदर अपनी सारी साइकिल्स कंप्लीट कर देता है। और इसका जो रोटेशन एंगल है वो 180 डिग्री है, ना कि 360 डिग्री, क्योंकि एक होला हुक मूवमेंट में चलता है। ये ऐसे चलता है, ऐसे, मतलब हल्का सा एंगल इसका बाहर है, सेंटर से हल्का सा बाहर है, आप देख सकते हैं ये। तो अब मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। पहले आपको बता दूं कि इधर से ये हवा अंदर आएगी, यहाँ पे इस जगह पे स्पार्क प्लग है तो यहाँ पे कंप्रेस होगी, ऑब्वियस सी बात है, स्पार्क प्लग यहाँ दे रखे हैं तो कंप्रेस भी यहीं पे होगी। और यहाँ से दहन होने के बाद जब जैसी पावर मिलेगी इसे, पावर के बाद, और यहाँ से गर्म हवा बाहर निकल जाएगी उस नीचे वाले पोर्ट के थ्रू। ये है। अब मैं इसको वीडियो चला के थोड़ा आपको बता देता हूँ कि किस तरह का है ये। तो ये कुछ इस तरीके का है, जैसे मैंने बताया, वहाँ से हवा आई, यहाँ पर कंप्रेस हुई, यहाँ पर ब्लास्ट हुई स्पार्क प्लग से, और यहाँ पर पावर मिलते ही इस एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकल गई। ये सिंपल बेसिक डेमोस्ट्रेशन है। दोबारा दिखा देता हूँ एक बार आपको, ताकि शायद आप समझ नहीं पाए होंगे तो, या देखा नहीं होगा तो। ये बिल्कुल बेसिक डेमोस्ट्रेशन। वहाँ से इनटेक मैनिफोल्ड से यहाँ आई, यहाँ पर कंप्रेस हुई, यहाँ से ये स्पार्क प्लग ने इसको इग्नाइट करा, यहाँ से पावर मिली, और यहाँ से एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर।
एक ही रोटेशन के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, और ये लगातार चलता रहता है। इस ब्लॉक के लिए भी, इस ब्लॉक में तीनों प्रोसेस होगी, चारों। इसमें भी इनटेक भी होगा, कंप्रेस भी होगा, पावर भी होगी, एग्जॉस्ट भी होगा, हर किसी के लिए। तो इसमें क्या है, पावर मिलती ही रहती है पावर, ये कभी रुकता ही नहीं। लेकिन दिक्कत इसके अंदर ये है कि क्योंकि ये इस तरह का मूवमेंट करता है, तो कई बार स्पार्क प्लग चलने की वजह से रिवर्स मूवमेंट भी कर जाता है कई बार, तो उसका खतरा भी रहता है। और हाँ, अलग अलग डिज़ाइंस भी आते हैं इसके अंदर। तो मैं बताता हूँ आपको इसका बेसिक क्या है कि ये जो आप शाफ्ट देख रहे हो, ये इसके अंदर जाती है। ये जो आप गोला है, ये गोला और ये गोला फिक्स होते हैं, तब जाके आप देख पा रहे हो यहाँ पर अपने को कुछ ऐसा डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। ये गैप देखने जो मिल रहा है आपको, ये गैप है इसका, ताकि क्या है कि ये एक होला हुप मूवमेंट में चलता है, ये सेंटर से दूर रहता है। तो इसका जो सेंटर है वो शाफ्ट के सेंटर से दूर है हल्का सा, ताकि ये घूमकर इस शाफ्ट को भी घुमा सके। तो ये एक होला हुप मूवमेंट करता है, इसलिए इस शाफ्ट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है कि ये सेंटर से थोड़ा आउट है, इसका सेंटर शाफ्ट के सेंटर से थोड़ा सा आउट है। तो ये शाफ्ट में इस जगह फिक्स होकर इस शाफ्ट को एज अ होला हुप मूवमेंट में घुमाता है, लेकिन शाफ्ट बिल्कुल सेंटर में रहती है और सेंटर की तरह घूमती है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, पिस्टन जो है अपना जो बीच का इसे रोटर कहते हैं जिसे अपन, वो तो कुछ इस तरीके से घूम रहा है। इसका सेंटर इस जगह पे है, इसका सेंटर इस जगह पे घूम रहा है, लेकिन शाफ्ट बिल्कुल सेंटर में है। जैसे कि आप इसका पॉइंट में देख रहे हो, पॉइंट यहाँ से यहाँ घूम रहा है, लेकिन शाफ्ट बिल्कुल सेंटर में है, तो इसलिए सेंटर में पावर ट्रांसमिट हो रही है। तो कुछ इस तरह का ये वेंकल इंजन है। तो ये कुछ बेसिक डेमोस्ट्रेशन था, और उसके अलग डिजाइन भी आते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, अपन ने कुछ नहीं करा, बस वो ट्राइंगल का हाउसिंग बना दी, और जो हाउसिंग का डिजाइन था वो अपने रोटर का डिजाइन दे दिया। तो कुछ अलग अलग डिजाइन की तरह वेंकल्स इंजन आते हैं, ये बिल्कुल बेसिक था। इसके ऊपर अलग डिजाइन भी आती है, अलग अलग वर्किंग सिस्टम भी है, तो आप जाके गूगल करके देख सकते हो। तो यही था आज के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो।